नमस्कार दोस्तों, आपका वीके वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि आरबीआई ने बैंकों के लिए क्या दिशा निर्देश बनाया है, ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या चीजें बताई हैं आरबीआई ने। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं और थोड़ी अपनी जानकारी को और बढ़ाते हैं। कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी के बारे में सबसे खास बात यह है कि वो बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसमें कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, जहां जहां पर कस्टमर के नुकसान होने की संभावनाएं हैं, चाहे कारण कोई भी हो, उसमें बैंक क्या कंपनसेशन देंगे, आरबीआई ने क्या दिशा निर्देश दिया है, आरबीआई ने क्या लिमिटेशंस रखी हैं, क्या लिमिट्स रखी हैं, वो सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। मैं आने वाले भविष्य में टॉपिक्स पर काफी डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगा। अभी हम उसका एक प्रारूप समझने की कोशिश करते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता होगा कि बैंक में किन्हीं न किन्हीं कारणों से, चाहे बैंक की वजह से या कोई ऐसे फैक्टर्स जो बैंक के कंट्रोल के बियॉन्ड हो, उनकी वजह से कस्टमर का नुकसान हो जाता है। तो वैसी स्थिति या परिस्थिति में बैंक को क्या-क्या कंपनसेशन देना है या किस तरह से कंपनसेशन देना है, कितना कंपनसेशन देना है, वो सारा एक इस कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी के अंदर आपको लिखा हुआ होता है। और ये जो पॉलिसी बनती है कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी के लिए, इसका एक प्रारूप, इसका एक फॉर्मेट, इसका एक मॉडल पॉलिसी ऑलरेडी आईबीए बनाकर तैयार रखती है और बैंकों को उसको फॉलो करना होता है ताकि उनसे कोई भूल ना हो, उनमें वो किसी भी पॉइंट पर चूके ना, कस्टमर का कोई भी एस्पेक्ट कस्टमर कंपनसेशन का बैंकों से अछूता ना रह जाए। इसलिए ये सुझाया गया है आरबीआई के द्वारा कि बैंकों द्वारा मॉडल पॉलिसी जो बनाई गई है आईबीए के द्वारा, उसका पालन किया जाए, उसको फॉलो किया जाए, उसके आधार पर पॉलिसी बनाई जाए। अब किन किन सूरतों में कुछ एक एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि किस सूरत में कस्टमर को कंपनसेशन की जरूरत पड़ सकती है या कस्टमर कंपनसेशन का मामला उठ सकता है। जैसे erroneous debits arising on fraudulent और अदर ट्रांजैक्शन, कि कस्टमर ने जो ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं, या तो किसी फ्रॉडस्टर ने, ऑनलाइन साइबर क्राइम का जमाना है, साइबर क्राइम जैसे जैसे डिजिटल डेवलपमेंट हो रहा है, वैसे ही साइबर क्रिमिनल्स और साइबर क्राइम भी बढ़ रहे हैं और वो एक ना दूसरे तरीके से कस्टमर के साथ ठगी करने के लिए वो नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। सो उस तरीके से कोई फ्रॉडलेंट तरीके से कोई अगर खाते से डेबिट हो गया है पैसा, या कोई और ट्रांजैक्शन किसी और ने ट्रांजैक्शन कर लिया जिसमें कस्टमर ने उसको ऑथराइज नहीं किया है, मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जो कस्टमर नहीं करता है और गलत पैसे डेबिट हो गए हैं उसके खाते से, उसका कंपेंसेशन इस कंपेंसेशन पॉलिसी में होता है। इसके अलावा अगर जैसे मान लिया चेक दिया कोई कलेक्शन में या बिल्स कोई दिया कलेक्शन में और उसके कलेक्शन में जो मानक समय है, जो तय समय है, उससे ज्यादा का समय अगर लगता है, तो जो समय अधिक लगा, जो उसके कलेक्शन में समय ज्यादा लगा, तो उस समय का इंटरेस्ट बैंकों को अपने कस्टमर्स को देना होता है। अगर क्योंकि कस्टमर का कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, उसको पैसे जो तय समय पर मिलने थे वो नहीं मिलते हैं, तो इसको कहीं ना कहीं कस्टमर सर्विस में चूक के तौर पर आरबीआई देखती है। और आरबीआई के साफ साफ दिशा निर्देश हैं, आरबीआई बिल्कुल क्लियर है इन सब चीजों में कि अगर ग्राहक का किसी प्रकार का नुकसान है तो उसकी भरपाई करनी है। एक एग्जाम्पल मैं और आपको बताना चाहूंगा। पेंशनर्स जो हमारे एक बहुत ही कस्टमर्स का एक अहम वर्ग होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तबका होता है कस्टमर्स का, अगर पेंशन आने में अगर उनकी देर होती है, तो जितने दिन देर होता है उसका अमाउंट रेस्पेक्टिवली कस्टमर्स को जो तय मानक है उसके हिसाब से कस्टम पेंशनर के खाते में देना बैंकों के लिए अनिवार्य है। तो आरबीआई और इस बात का पालन किया जाता है, इसलिए आप देखिए कि पेंशन आने में देर नहीं होती है बैंकों की तरफ से। और कोई भी किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्शंस अगर बैंक के हैं जिसके लिए कस्टमर ने
बैंक को ऑथराइज नहीं किया है और उसकी वजह से अगर किसी कस्टमर को फाइनेंशियल लॉस होता है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर कस्टमर की तरफ से सारी कार्रवाई पूरी है लेकिन अगर बैंक ने मान लिया उसके खाते को फ्रीज कर दिया या किसी भी गलत तरीके से पैसे डेबिट हो गए कस्टमर के खाते से और उससे कस्टमर का हो गया नुकसान, तो बैंक को कस्टमर के उस नुकसान की भी भरपाई करनी पड़ेगी। इस तरह से हमने देखा बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही ज्यादा डिटेल में न जाते हुए कि कस्टमर कंपनसेशन पॉलिसी क्या है, आरबीआई क्या सोचती है इस बारे में। दो चार एग्जाम्पल्स के माध्यम से हमने देखा कि कस्टमर को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं कस्टमर आरबीआई के द्वारा और बैंकों को क्या करना है। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अधिक से अधिक वीडियो मैं लेकर आऊं इसके लिए और उसकी जानकारी आपको समय से मिले, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और आपके जो विचार हैं उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए आप कमेंट करें। आप आगे किस तरह की वीडियो, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं वो मुझे बताएं ताकि उसके ऊपर मैं काम करके और एक बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।